हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोस्ट आया हुआ है बीपीएससी का। फॉर्म भराया जा चुका है और इसका पीटी का एग्ज़ाम होना है। थोड़ी सी लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम्स में डिले हो रहा है। मे भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा और यह जल्द ही ले लिया जाएगा। बीपीएससी इसके बारे में इन्फॉर्म करेगी, अपना रीशेड्यूल लाने वाली है। तो इसमें हम लोग आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए कि इसका जो सिलेबस क्या है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेरे से क्या सहयोग आप लोगों को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सिलेबस है पीटी का, उसमें 150 देयर विल बी 150 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स। पार्ट अगर देखें तो इकोनॉमी का पार्ट होगा, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमी भी होगा और इंडस्ट्री का भी पार्ट होगा और यहाँ से 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 150 मार्क्स फ्रॉम्स इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होगा, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है यह 70 मार्क्स। दूसरा है कि मेंटल एबिलिटी यहाँ से 40 मार्क्स का होगा और फिर अनदर करंट का एरिया होगा, यहाँ से भी 40 मार्क्स होगा। तो टोटल आपका 150 बनता है, ठीक है। तो 150 में करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। इसमें वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इकोनॉमी का जो पार्ट है, चूँकि इसमें अधिकांश लोग प्रोजेक्ट मैनेजर में लोगों ने जो फॉर्म भरा है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों ने ही ज़्यादा भरा है, ठीक है। और यह सबके लिए ओपन है भी नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी में इंजीनियरिंग और भी कई सारी चीज़ें थी, बट जो मैक्सिमम फ़ोन आ रहा है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग ही ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट बार बार कि नहीं सर इस पे को क्लियर कीजिए, कुछ डालिए, तो रिपब्लिका आप लोगों के लिए फुल फ्लेजेडली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्लास लेकर के आ रही है, जिसमें सारा सेक्शंस यानी सारा 150 मार्क्स इकोनॉमी, मेंटल एबिलिटी और करंट कवर होगा। इसमें वीडियो क्लास भी आपका होगा, फिर वीडियो क्लास के अलावा इसमें प्रैक्टिस भी होगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और तीसरी चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होगा। साथ ही कोई डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो तो वो क्लियरेंस भी यहाँ पर होगा। तो वीडियो क्लास हो गया, प्रैक्टिस हम काफ़ी ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चंस के रूप में हम टेस्ट भी देंगे। करंट का टेस्ट है तो करंट के टेस्ट के लिए जो रिपब्लिका मॉक टेस्ट ले रही है, जीएस मॉक टेस्ट जीएमटी करके, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और अलग से आपका इस पर करंट पर क्लास तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं टोटलिटी में एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर, ठीक है, रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। रिपब्लिका आईएएस है ना, रिपब्लिका आईएएस की ऐप को आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और वहीं पर आपको नाम, फिर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, 3 चीज़ पूछा जाएगा, तीनों का फिलअप कर लेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वहाँ पर स्टोर में जाएंगे और स्टोर में जाकर के प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टोर में आपको जाना है ओपन करने के बाद। और वहाँ पर स्टोर में जाने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को आप देखेंगे, वहाँ पर एक कोर्स होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, चूँकि बहुत सारा कोर्स है तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर पर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर नहीं डाला गया है, लेकिन एक्चुअल डाला गया है। बहुत सारा कोर्स है, व्यू ऑल करके देख लेंगे आप, ठीक है। अगर बिल्कुल फ्रंट पर नहीं आता है तो व्यू ऑल करेंगे तो स्टोर की सारी चीज़ें दिख जाएगी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का ये डाला हुआ है। अब वो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यह जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, अच्छा थोड़ी सी सब्जेक्टिव मेंस के लेवल पर क्या होगा अभी क्लियर नहीं है, चूंकि रेगुलर एग्जाम नहीं है बीपीएससी का और यह कभी काल आता है, तो इसलिए क्लियरिटी नहीं है मेंस के लेवल पर वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो फिर भी बहुत अच्छा, और ऑब्जेक्टिव अगर होता है तो फिर भी बहुत ही अच्छा। किसी भी दोनों कंडीशन में एक विन विन सिचुएशन की स्थिति होगी और रिपब्लिका आपको फुल सपोर्ट करेगी मेंस के लेवल पर भी और पीटी के लेवल पर भी किया ही जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। तो इसमें क्या है कि बेसिक ऑफ इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी एक चैप्टर के रूप में होगा। उसमें भी इंडियन इकोनॉमी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम्स जैसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारा एरिया यहाँ पर कवर होगा, इसमें डिटेल में मैं नहीं डाला हूँ, कई सारी चीज़ें इसमें भी आएगी, ठीक है। फिर उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगला आपका टॉपिक होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस विभिन्न प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग के माध्यम से अपने डेवलपमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर बाद में प्लानिंग कमीशन के फिर नीति आयोग आता है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और यह एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में होगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को आप 5 ईयर प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि किस समय क्या हुआ, ठीक है। एक इकोनॉमी पढ़ने का हमारा एक जो एंगल है, अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उसको कहानी फॉर्मेट में पढ़ें, किस 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ें हुई है, उसमें प्रधानमंत्री उसमें कौन थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, किस वजह से ऐसा उन्होंने किया है, सिडबी आया है, सेबी आया है, नबार्ड आया है, किस में आया, किस प्रधानमंत्री की क्या पॉलिसी थी, क्या एटीट्यूड रहा है, क्या रिक्वायरमेंट थी, किस प्लानिंग के उसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था और उसके अकॉर्डिंगली विभिन्न स्कीम्स वगैरह आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये भी। फिर है कि मनी एंड बैंकिंग, तो इसमें मनी सिस्टम को देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम को भी देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सब पर में सफिशिएंट क्लास वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी करवा दी जाएगी ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। देखिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक समझिए कि एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जनरली समझा जाता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको अच्छे ढंग से चीज़ों को आपने समझ लिया, तो यह एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है, बहुत ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। तो बस केवल इसके कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्लियरिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट की बातें हैं, तो चूंकि यह स्पेशलाइज्ड पोस्ट है और इसमें एक खास सेक्शंस लोगों को ही अलाउ किया गया, चूंकि एलिजिबिलिटी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का होना, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी चीज़ों को होना या फार्मा से रिलेटेड होना, सीए बैकग्राउंड का होना आदि जैसी चीज़ें थी, उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। तो कुछ खास लोग ही इसमें चूंकि फॉर्म भरा है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइजेशन है, जैसे बीपीएससी की जो सिविल की एग्जाम होती है, तो वहाँ पर क्या है कि एक जनरलाइजेशन हो जाता है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पर रश कम है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। पोस्ट भले कम है लेकिन कंपटीशन आसान है और हमने देखा है कि ऐसे स्पेशलाइज्ड
जब वैकेंसी आती है, जब आता है तो लोग अच्छा कर जाते हैं, खासकर अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, ठीक है। अननेसेसरी भीड़ यहाँ पर नहीं रह जाती है। तो मनी और बैंकिंग सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर है, फिर सर्विस सेक्टर है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी मैं डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की विभिन्न जो सोशल इशूज है, सोशल इशूज, उसको भी हम लोग देखेंगे, विभिन्न सोशल इश्यूज को देखेंगे। फिर गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम्स वगैरह है, ठीक है, वह भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनता है। और जैसा कि मैं बताया कि अगर पूरे इकोनॉमी को और इकोनॉमी और इंडस्ट्री वाले पार्ट को आप एक हिस्ट्री के एंगल से आप देखते हैं, समझते हैं, यानी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियरिटी अगर हो जाती है कहानी के रूप में, तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ से ही प्रश्न होगा। क्योंकि जॉब का भी नेचर कुछ ऐसा ही है, आगे भी इसकी आवश्यकता होगी ड्यूरिंग जॉब, तो यह हमें वैसे ही जानना है। आगे इसमें टॉपिक्स के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो यह भी इम्पोर्टेंट है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज वगैरह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, सबको हम लोग देखेंगे। कुछ हो सकता है कि अन्य देशों की कंपेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंडियन डेवलपमेंट मॉडल विथ चाइना या फिर पाकिस्तान या अमेरिका, अन्य देशों के साथ एक कंपेयर करके भी हम लोग देखेंगे, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए उसको हम लोग कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट एरिया इसका इंडस्ट्री का होगा, इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री सिस्टम। तो इंडस्ट्री सिस्टम को हमें काफ़ी डिटेल में जाकर के करना होगा। इंडस्ट्री के सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारे एरिया को, सारे डायमेंशंस को, एंगल को कवर करना होगा। तो इसमें इंडस्ट्री को हम देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा है उसको देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है, कि किस समय में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। इसमें आपका एलपीजी के टाइम में क्या हमारा क्या बदलाव रहा है, ठीक है, टिल नाउ। तो इसमें भी है कि आज़ादी से लेकर के, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है। और तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पॉलिसी में देखेंगे, एलपीजी के रूप में भी देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की चीज़ें भी हमें देखना है कि कैसे क्रमशः विभिन्न प्लानिंग, विभिन्न टाइम में, विभिन्न 5 ईयर प्लान में इसका क्या मॉडल रहा है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विभिन्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमें देखना है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है वह इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो सकता है, और यह एक बहुत बड़ा एरिया है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चूंकि यहाँ से प्रश्न बनना है, सिलेबस में आपका डाला है, और चूंकि सिलेबस क्लियर नहीं है इसलिए मैक्सिमम पार्ट को कर लेना हमारे लिए सही होगा। तो यह जो एरिया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और इसको भी हम लोग कर लेंगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाले पार्ट को। इसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैनेजमेंट का है, ठीक है, कारखाना एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को हमें अच्छे ढंग से करना होगा, खासकर कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसमें फैक्चुअल चीज़ों को देखना होगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर आगे है कि इंडस्ट्रियल लॉज भी इसमें आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आपका इंडस्ट्री का बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आपका चाहे वह इकोनॉमी का पार्ट हो या इंडस्ट्री का पार्ट हो, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, आप बेटर स्कोर करेंगे। और ये आपका पीटी में भी यही चीज़ें हैं, जीएस में भी इन सारी चीज़ों पर फोकस होगा, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल चाहे पीटी हो, मेंस हो या इवन एक इंटरव्यू हो चुकी या स्पेशलाइज्ड जॉब होगा, तो इंटरव्यू में भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की एक
बेहतर समझ है या नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट की रिक्वायरमेंट वही है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे ढंग से कर लेंगे तो सर्टेनली आपकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होगी फाइनल सिलेक्शंस का, और सर्टेनली इसमें रिपब्लिका आपको हेल्प करेगा। इस ऐप को जो हमने बताया रिपब्लिका IAS के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, फिर स्टोर में जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कोर्स होगा उसमें जा करके, और ये सारी चीज़ें आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा, PDF फॉर्मेट में आपकी स्टडी मटेरियल भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, आपकी स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, सफिशिएंट चीज़ें हो जाएगी। जहाँ तक बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं कि बुक्स क्या पढ़ा जाए, तो बुक्स के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी की बुक्स को आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होगा, और वह बुक उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा गया है। इसलिए अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। टाटा मैक्रो हिल की बुक है, दत्तन सुंदरम वगैरह की बुक है, तो बुक्स तो हैं, बट है कि आप कितना आपके लिए फायदेमंद होगा, कितना आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको इकोनॉमी का पार्ट भी पढ़ना है, इंडस्ट्री जनरली वहाँ पर इंडस्ट्री का पार्ट में लैकिंग है, तो इंडस्ट्री का पार्ट पर ही फोकस करना है, साथ ही मेंटल एबिलिटी भी है, करंट भी है, तो सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि इस दोनों एरिया से आपको 80 मार्क्स यहाँ से आ रहा है मेंटल एबिलिटी, और इससे मेंटल एबिलिटी में आप वर्बल नॉन वर्बल और भी सारी मिक्स चीज़ें हो सकती है। मेंटल एबिलिटी का मतलब केवल रीजनिंग से नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को भी देखना होगा, ठीक है। तो बुक्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, और जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको यहीं पर PDF फॉर्मेट में मटेरियल डाल दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, मिस ना हो। बस तैयारी होने से मतलब है, आपको विद्वान हमें नहीं बनाना है, एग्जाम्स का जरूर एक्सपर्ट, ताकि आप एग्जाम्स को निकाल लें और आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप ज्वाइन कर सकें, अपने आप को रख सकें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो यह जो रिपब्लिका का ऐप है उसमें सर्टेनली कुछ पेड फॉर्मेट में भी है, तो हालांकि कोई एक नॉमिनल चार्ज ही रखा गया है, तो उसको आप लोग कर लेंगे, ताकि और एक रेगुलर वे में, चूँकि ये इसमें रेगुलर वे में वीडियो डाला जाएगा, मटेरियल डाला जाएगा, उसको आप लोग साथ करते जाएंगे, और सर्टेनली ये फायदेमंद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पर आप लोग अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, 7678599093 है, ठीक है। तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता होगी फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।